There is no risk in share market. There is no risk in share market. ये मैंने क्या कह दिया, ये सच्चाई है। मैं 2001 में बनारस से दिल्ली के लिए चला। मेरे पिताजी ने मुझे 1100 रुपये दिए कि ये ले जाओ, आपके कॉलेज का एडमिशन है, आपको खर्च के लिए चाहिए होंगे। लेकिन जब उन्होंने 1100 रुपये दिए तो उन्होंने मुझे 100 का नोट दिया। उसमें से कुछ पैसा मेरी जेब के पॉकेट में रखवाया, कुछ पैसा मेरे पैंट के पॉकेट में रखवाया, कुछ पैसा मेरे पास एक सूटकेस था उसमें रखवाया और कुछ पैसा उसमें मेरे पास एक बैग था उसमें रखवाया। क्या किया उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। यही तो करना है शेयर मार्केट में, यही करना है। एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो हम शेयर मार्केट में नहीं करते और फिर अगर हमारा पैसा डूब जाता है तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है। ये शेयर मार्केट का रिस्क है या हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ बचपना किया है, हमने कुछ बेसिक्स ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, उसको हमने कहीं इग्नोर किया है। अगर वो गलतियां हम करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं ये रिस्क तो शेयर मार्केट का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करना क्या होता है, आपके पास कुछ पैसे हैं, इस पैसे में से कुछ को शॉर्ट टर्म, कुछ को लॉन्ग टर्म, कुछ को वेरी लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स डाइवर्सिफाई करना है। अगर वो वेरी शॉर्ट टर्म है तो उसे कहीं एफडीज में रखना है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कहीं लार्ज कैप फंड में रखना है, अगर कहीं वो मिड टर्म है तो इसे स्मॉल कैप फंड में रखना है, और अगर वो वेरी लॉन्ग टर्म है तो उसे कहीं आपको जाके मीडियम कैप या आप कहते हैं शॉर्ट कैप या माइक्रो कैप, जिसमें भी आप छोटे शेयर्स में भी रख सकते हैं। अब इसके बाद जो आप लार्ज कैप फंड में रख रहे हैं उसमें से कुछ रिलायंस में रखना है, कुछ एचडीएफसी में रखना है, कुछ आईसीआईसीआई में रखना है, कुछ पेज इंडस्ट्री में रखना है, कुछ मारुति में रखना है, कुछ कॉलगेट में रखना है। काम खत्म, आपका काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सारा पैसा एक पॉकेट में रखेंगे, पॉकेट कट गया, आपको दिक्कत होगी। जब मैं बनारस से दिल्ली के लिए चला तो ऑब्जेक्टिव क्या था, दिल्ली जाके पढ़ाई करना, ये ऑब्जेक्टिव था, या जेब न कट जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। अगर मेरा जेब न कट जाए ये ऑब्जेक्टिव होता, कहीं मेरे जेब से कुछ पैसे न गिर जाए ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता, कहीं मेरा पैसा कोई निकाल ना ले ऑब्जेक्टिव होता, और उस ऑब्जेक्टिव को लेकर मैं बैठा रहता तो मैं दिल्ली कभी ना आ पाता, मैं पढ़ कभी ना पाता, मैं ग्रो कभी ना कर पाता, और जो आज मैं कर रहा हूं वो कर ही नहीं पाता। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव पैसे गिर ना जाए, कट ना जाए, चुरा ना ले कोई, उसको ध्यान में रख के पैसे को डाइवर्सिफाई किया अपने पिताजी के सहायता से, अपने पिताजी के नॉलेज से। सेम वे आपके पास कुछ एक्सपर्ट्स का नॉलेज हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ मेंटर होते हैं, कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी नॉलेज लीजिए और अपने पैसे को कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडी में, कुछ शेयर्स में, कुछ आरडीज में, कुछ गोल्ड में, थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी में डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप शेयर्स में भी कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह के शेयर्स में कीजिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में करिए, आपका काम हो जाएगा। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप शेयर में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप इक्विटी के एक्सपोजर को नहीं लेंगे तो आप बनारस में ही रह जाएंगे, आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या बनारस में ही रह के लोग जीते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं? कर जाते हैं, लेकिन जो बाहर निकलता है, जो गांव से शहर में आता है वो थोड़ा ग्रो करता है, जो छोटे शहर से बड़े शहर में आता है वो और ग्रो करता है, जो बड़े शहर से विदेश में जाता है वो और ग्रो करता है। इसी तरह से दुनिया चलती है, आपको भी ऐसा ही कुछ सोचना है। अब आप मुझे बताइए, जो रिस्क आप सोचते हैं कि शेयर का पैसा डूब जाएगा, ये शेयर की गलती है या शेयर मार्केट की गलती है या आपकी सोच की गलती है? आपके पास पैसा है और आपने जाके XYZ कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए, सारे पैसे अपने उसी शेयर में लगा दिए, वो शेयर नीचे चला गया, आप कहेंगे शेयर मार्केट में तो पैसे डूब जाते हैं। आपके पास पैसा है, आपने जाके कोई स्मॉल कैप फंड देखा, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, उसमें जाके सारा पैसा लगा दिया, आपका पैसा नीचे चला गया, आप कहेंगे तो इक्विटी मार्केट बड़ा ही डेंजरस होता है। आप बताइए गलती किसकी है, कहाँ गलती की? क्या बचपन में आपको भी ऐसा ही नहीं सिखाया गया था कि आपके पास अगर पैसा है तो उसे डिफरेंट पॉकेट्स में रखिए, कुछ बैग में रखिए, कुछ बैंक में भी रखिए? उस समय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई ये सब तो होते नहीं थे। बस उसको ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन क्या है। बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के डाइवर्सिफिकेशन बताते हैं। मैंने लेमैन के लैंग्वेज में आपको डाइवर्सिफिकेशन सिखाने की कोशिश की है। अगर ये अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं क्या कमियां कर रहा हूं या कुछ अच्छा कर रहा हूं तो वो भी लिखें और बताएं किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। धन्यवाद।